महर्षि व्यास अपने समय के महान लेखक और काव्य के रचयिता हैं। एक बार संध्या वंदन के समय उनके मन में एक महाकाव्य की रचना करने का विचार आया। प्रभु, आपकी प्रेरणा से महाकाव्य रखने का विचार आया है। ये महाकाव्य एक पूरे युग पर आधारित होगा। इतना बड़ा काव्य शास्त्र लिखने के लिए योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी की मदद की आवश्यकता होगी। मगर इस महाकाव्य को लिखने में कौन मेरी मदद कर सकता है? प्रभु, आपने विचार दिया है तो इसे लिखने के लिए योग्य व्यक्ति भी आप ही बताइए। सोचते हुए महर्षि व्यास महाप्रभु ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। महर्षि व्यास, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। कहीं किस प्रयोजन में आपने तपस्या की थी? प्रणाम प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या का मान रख लिया। मुझे एक महाकाव्य महाभारत की रचना करनी है, जो कालांतर के एक पूरे युग की कहानी होगी। आपका विचार तो बहुत प्रशंसनीय है, मगर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं कथा की रचना तो कर सकता हूँ, मगर लिखने में असमर्थ हूँ। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम सुझाइए जो मेरी कथा को लेखनी प्रदान कर सके। इस कार्य में आपकी मदद तो स्वयं गौरी पुत्र गणेश ही कर सकता है। वे ज्ञान और कलम के अधिष्ठाता देवता है। साथ ही उनकी लेखन क्षमता अद्भुत है। उनसे बेहतर तरीके से आपकी कथा कोई नहीं लिख सकता। ब्रह्मा जी के सुझाव के बाद महर्षि व्यास गौरी पुत्र गणेश के समक्ष उपस्थित हुए। प्रणाम ऋषिवर, कैसे आगमन हुआ? प्रणाम गौरी पुत्र, आज आपके समक्ष एक विशेष प्रयोजन लेकर आया हूँ। आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। ऋषिवर, आप मदद की आशा नहीं वरन आदेश दीजिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गौरी पुत्र, मुझे एक महाकाव्य महाभारत की रचना करनी है। मैं काव्य की रचना तो कर सकता हूँ, मगर उसे लिखित रूप में संग्रहित करने में असक्षम हूँ। क्या आप काव्य को अपनी लेखन प्रदान करेंगे? प्रभु, मैं आपके इस कार्य में आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? महर्षि, आप लगातार बोलते रहिएगा और मैं लिखता जाऊंगा। जैसे ही आपने बोलना बंद कर दिया, मैं आपका काव्य आगे पूर्ण नहीं करूंगा। गणेश जी की शर्त सुनकर महर्षि असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने भी एक शर्त रखी। गणेश, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। आप काव्य को लिखने से पहले उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। गणेश जी के द्वारा शर्त मान लेने के बाद महर्षि वेद व्यास और गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया। महर्षि वेद व्यास काव्य कह रहे थे और भगवान गणेश लेखन कर रहे थे। महर्षि वेद व्यास को जब आगे का काव्य सोचना होता तो वो रुक तो नहीं सकते थे, इसलिए एक कठिन छंद की रचना कर देते। जब तक भगवान गणेश उसका मतलब समझते, महर्षि वेद व्यास आगे की कथा सोच लेते। इसी तरह दोनों महाभारत की रचना कर रहे थे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई, मगर महर्षि वेद व्यास टूटी कलम देखकर भी काव्य बोलने से नहीं रुके। गणेश जी रुक तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा, यदि लिखना छोड़ दिया तो महर्षि वेद व्यास समझेंगे कि मैं लेखन कार्य में उनकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए लिखते हुए रुक गया। मगर टूटी कलम से लेखन कार्य कैसे करूं? कुछ पल के लिए गणेश जी सोचते रहे, मगर अचानक से फिर उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही दवात में डुबाकर लेखन कार्य पूर्ण करने लगे। उन्हें अपने दांत से लेखन कार्य करते देख महर्षि वेद व्यास को लगा, गणेश को अपने लेखन पर घमंड है। गौरी पुत्र, गणेश को अपने लेखन का बहुत घमंड है। एक पल ये नहीं कहा कि मैं दूसरा कलम लेकर आता हूँ। तब तक आप बोलने से रुक जाइए। अपना दांत तोड़कर उससे लेखन का आरंभ कर दिया।
मैं भी देखता हूँ कब तक अपने दांत के सहारे लिखने का कार्य करते हैं। महर्षि व्यास क्रोध में अब काव्य और शीघ्र शीघ्र कहने लगे। गणेश जी भी उनके कहने की गति से अपने हाथों की गति मिला ली और शीघ्र शीघ्र लेखन करने लगे। मगर इतनी शीघ्रता से लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उनका शरीर पूर्णतः लाल हो गया। उनके शरीर के बढ़ते तापमान को देखकर महर्षि व्यास ने उसे ठंडा करने के लिए उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मगर मिट्टी के लेप के बावजूद गणेश जी को ठंडक नहीं मिल रही थी। लगातार 10 दिनों तक गणेश जी शीघ्र लिखते रहे और महर्षि व्यास शीघ्र बोलते रहे। आखिरकार 3 साल की अथक मेहनत के बाद महाभारत जैसा महाकाव्य दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मगर गणेश जी के शरीर का तापमान कम ही नहीं हो रहा था। तब महर्षि व्यास ने उन्हें नदी के शीतल जल में स्नान कराया। स्नान के उपरांत ही गणेश जी के शरीर में शीतलता आई। जिस तरह आपने मेरे इस बड़े कार्य को निर्विघ्न संपन्न किया, वैसे ही आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना और उनके साथ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना। आपने मुझे ठंडे जल से स्नान कराकर शीतलता प्रदान की है, उसी तरह अब जब कोई भी भक्त मुझे शीतलता प्रदान करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तब से हर साल 10 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा घरों में विराजित की जाती है और फिर पानी में विसर्जित कर दी जाती है। जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वहाँ अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग भक्त देखकर उन्होंने विचार किया, क्यों ना पता किया जाए इनमें से मेरा असली भक्त कौन है और कौन दिखावा कर रहा है। वो माता पार्वती के पास गए। प्रणाम माते, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। वो तो ठीक है पुत्र, मगर तुम भक्तों की परीक्षा लोगे कैसे? अब भक्तों की परीक्षा लेनी है तो कोई ना कोई विशेष उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना मैं एक छोटे से बालक का रूप लेकर भक्तों की परीक्षा लेने जाऊं? जैसा तुम्हें ठीक लगे पुत्र। भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने हेतु एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लेते हैं। बालक का रूप रखने के बाद उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और एक हाथ में एक चिमटी चावल और गली गली आवाज लगाने लगे, मुझे भूख लगी है, मेरे पास खीर बनाने के लिए सामग्री है, मुझे कोई खीर बनाकर दे दो। मगर सभी लोग उनके दूध और चावल को देखकर हंसी उड़ाने लगे। अरे इतने सारे दूध और चावल के लिए हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं है, खीर नहीं बना पाएंगे। हमें क्या फुर्सत में समझा है जो मजाक करने चले आए? हाँ? अरे बहन, मुझे तो कोई नासमझ बालक लगता है जो इतने से सामग्री की खीर बनवाना चाहता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बालक, तुम अपने घर जाओ। महिलाओं के कहने के बावजूद गणेश जी ने हट नहीं छोड़ी और एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, मगर कोई उनकी खीर बनाने को तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो चुकी थी। चलते चलते गणेश जी के पैर भी दर्द करने लगे। एक जगह बैठकर खुद से ही बोले, लगता है मेरे दूध और चावल की कोई भी खीर नहीं बनाएगा। तभी एक बुजुर्ग महिला की निगाह बालक गणेश पर पड़ी। उसका हृदय पसीज गया और उसने सोचा, ये बालक भूखा प्यासा खीर बनाने के लिए घूम रहा है, क्यों ना इससे सामग्री लेकर अपने घर की सामग्री मिलाकर खीर बनाकर खिला दूं। और उन्होंने गणेश जी से कहा, लाओ बालक, ये दूध और चावल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। माता, ऐसे नहीं, आप ये सामग्री लेने के लिए अपने घर से कोई बर्तन लेकर आ जाइए। बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई। लाओ बेटा, तुम्हारे दूध और चावल
इसमें डाल दो। आप तो बहुत छोटा सा बर्तन लेकर आई। खीर बनाने के लिए 2 बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आइए। बेटा, तुम थोड़ा सा तो दूध और चावल लेकर आए हो। इतनी सी सामग्री के लिए बड़े बर्तन की क्या आवश्यकता? नहीं, आप तो बड़ा ही बर्तन लेकर आइए। ये बच्चे भी बड़े हठी होते हैं। एक बार जिस काम की सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अब बच्चा कह रहा है तो बड़ा बर्तन ले ही आती हूँ। बाल गणेश के कहने पर बुजुर्ग महिला अपने घर का सबसे बड़ा तपेला लेकर आ गई। गणेश जी अपने हाथ से चावल और दूध जैसे ही बर्तन में डालने लगे, वो बर्तन पूरी तरह भर गया, मगर हाथ के दूध और चावल खत्म नहीं हुए। बुजुर्ग महिला अपने घर के सारे बर्तन लेकर आ गई। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। ये सब देखकर बुजुर्ग महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माई, जब तक आप खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। बेटा, इतने सारे दूध और चावल की खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। इतनी सारी खीर का हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वो तो है। खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सारे गांव को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। भोजन में सभी खीर का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे। तुम स्नान करके आओ, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ और सारे गांव को निमंत्रण भी दे देती हूँ। बुजुर्ग महिला ने बड़े ही चाव से सारे लोगों के लिए खीर बनाई। बहुत सारी खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बनाने के बाद वो गांव में सभी लोगों को भोजन करने के लिए निमंत्रण देने गई। आज मेरे घर खीर प्रसादी बनी है। सभी लोग मेरे घर ही भोजन करना, ठीक है? बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। अरे अम्मा, तुम सारे गांव को खीर खिलाने के लिए निमंत्रण दे रही हो, मगर तुम अकेली इतने लोगों की खीर कैसे बनाओगी? सुबह एक बालक चम्मच में दूध और चावल लेकर घूम रहा था खीर बनाने के लिए, और अभी ये अम्मा जी आई है घर पर खीर का निमंत्रण देने के लिए। आज सुबह से ही ये खीर का चक्कर आखिर है क्या? अम्मा, आपके घर में ही खाना खाने को नहीं है और आप सब लोगों को खीर खाने के लिए निमंत्रण देने आई हो। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। लोगों को निमंत्रण देकर बुजुर्ग महिला वहां से अपने घर चली गई। अरे, तुमने हाँ क्यों कर दी खीर खाने के लिए जाने के लिए? वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो मुझे भी पता है, मगर एक बार चलकर देखने में कोई हर्ज है क्या? उनका मान भी रह जाएगा और हमें पता तो चले उन्होंने खीर बनाई है या नहीं। सभी गांव के लोग धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के घर के पास एकत्रित होने लगे। खीर की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सभी लोग बोले, खीर तो बनी है, मगर देखते हैं कितने लोगों को मिल पाती है। बुजुर्ग महिला की बहू को जब अपनी माँ के गांव भोज के बारे में पता चला, तो वो झटपट अपनी सास की झोपड़ी में जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे बर्तनों में खीर रखी है। अम्मा जी ने खीर तो बहुत सारी बनाई है, मगर बाहर गांव के लोग भी तो बहुत सारे हैं। ऐसा ना हो कि ये खीर खत्म हो जाए और मुझे मिले ही नहीं। क्यों ना सब लोगों के खाने के पहले मैं एक बार पेट भर के खीर खा लूं। बहू ने बड़े 2 पतीलों में से तुरंत अपने लिए खीर निकाली और हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से प्रार्थना करने लगी। गणेश जी महाराज, वैसे तो पहले अतिथि लोगों को भोजन करवाना चाहिए, मगर इतनी स्वादिष्ट खीर देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। आइए, आप और हम दोनों खीर का प्रसाद पाते हैं। कहकर वो बहू घर के कोने में बैठकर फटाफट खीर खाने लगी। बहू की खीर खाने के बाद गांव के सारे लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला
गांव के सभी लोगों को खीर का प्रसाद खिलाती है। सभी लोगों को खीर बहुत अच्छी लगती है, मगर सब लोगों के खाने के बावजूद भी बहुत सारी खीर बच जाती है। तभी बुजुर्ग महिला को बालक गणेश नजर आते हैं। अरे बालक, तू अभी तक कहाँ था रे? तेरा ही इंतजार कर रही थी। सभी लोगों ने खीर का प्रसाद पा लिया। चला, तुझे भी खीर खिलाती हूँ। नहीं माता, मैंने तो सबसे पहले की खीर खा ली। तुम्हारी बहू ने मेरा भोग लगाने के बाद ही खीर ग्रहण की थी। अब आप खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। बुजुर्ग महिला ने भी मन भरकर खीर खाई, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी खीर बच गई थी। ये तो अभी भी ढेर सारी खीर है। अब मैं इस खीर का क्या करूं? आप ऐसा कीजिए, इस पूरी खीर को 4 भागों में विभाजित कर अपने घर के 4 कोनों में रख दीजिए। कहकर बाल गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी रात उस बुजुर्ग महिला को नींद में आकर गणेश जी ने दर्शन दिए। माता, आपने मेरे कहने पर जो खीर बनाई है, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगली सुबह जब बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो वो हैरान रह गई। खीर के भरे हुए तपेले में खीर की जगह हीरे मोती भरे हुए थे। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है बच्चे के रूप में आप ही मुझे दर्शन देने आए थे। आपकी कृपा हम भक्तों पर सदैव यूं ही बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।